अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। 23 सितंबर को इस हफ़्ते सूरज आपके लिए सेकंड एंगल पर आ जाएगा। सेकंड एंगल जब भी कभी अच्छा हो वर्गो, ड्यू टू सम रीज़न, मतलब सेकंड एंगल का रिप्रेजेंटेटिव सेकंड एंगल में हो, सेकंड एंगल का फ्रेंड प्लैनेट अगर सेकंड एंगल में हो तो आपका कारोबार फ्लरिश करेगा। आपके सोर्स ऑफ इनकम, आपके कॉमर्स के जितनी भी नीड्स हैं वो पूरी होने लग जाएंगी। वो कॉम्प्लिकेशंस जो नीड एंड सप्लाई में आया करती हैं, जो ज़रूरियात एंड ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जितनी मटेरियल स्टेबिलिटी चाहिए होती है, वो आपको मुयस्सर आने लगेगी। सूरज सेकंड हाउस में आकर तमाम उन वर्गों को सपोर्ट करेगा जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ करना चाहते हैं, चाहे वो जॉब के हसूल की कोशिशें कर रहे हों, चाहे वो बिज़नेस के आगाज़ की कोशिशें कर रहे हों, चाहे वो लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजंस लेने की कोशिशें कर रहे हों, चाहे वो किसी कंपटीशन को विन करने की कोशिशें कर रहे हों, चाहे वो अपनी सलाहियतों को उजागर करने की कोशिशें कर रहे हों, चाहे वो अपनी कामयाबियों या अपने मकासद की तकमील की कोशिशें कर रहे हों, ये सीज़न 23 सितंबर के बाद आपको सपोर्ट करेगा। स्टार्टेड फ्रॉम 23 सितंबर सो ऑन 30 दिन के ये फ्यूलिंग्स आपको मिलेंगी, 30 दिन की सपोर्ट ऑफ नेचर, गोल्डन सीजन या बहार आपको मुयस्सर आएगी। फिर इस तरह की बहार जो फ़ायदे आप इस सीज़न में, अभी जो मैंने आपको सूरज का एक पड़ाव, सूरज की एक मंजिल आपको बयान की है, इसको याद रखिएगा, ये भूल नहीं पाएंगे आप। अगले साल फिर आपको ये बातें याद आएंगी। अगले साल ये सिचुएशन अप्रॉक्सीमेटली सितंबर की ये 23 तारीख को है तो 10-15 दिन पहले आ जाएगी। अगले साल ये सितंबर की 13-14 तारीख से ये सिचुएशन आपको दोबारा मुयस्सर आएगी। बट अगर आपने इस साल इसे याद रखा होगा तो अगले साल हारिस साहब के बताने से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको खुद पता होगा कि मेरा गोल्डन सीज़न फॉर द मटीरियल अचीवमेंट्स कब है। एंड इसी तरह दीगर सीज़न जैसे लव सीजन्स, जैसे करेज, जैसे कंपटीशंस, जैसे रिपेयरिंग, जैसे हेल्थ सीजन, ये सब जो नेचुरल सपोर्ट्स है उनकी रिपोर्ट हम एज एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। ये सीजन्स ह्यूमन नेचर को, सेक्टर्स ऑफ लाइफ को, ह्यूमन सेक्टर ऑफ लाइफ को ट्यून करते हैं एंड ये गॉड गिफ्ट्स कहलाते हैं। दिन का तुलू होना, रातों का होना, सर्दियों का आना, बहारों का आना, फूलों का खिलना, ये सब आपको ट्यून कर रहे होते हैं, आपके अंदर चीज़ों को अलाइव रखते हैं। अगर चीज़ें रूटीन में चलने लग जाएं, जैसा कि आजकल लोग कर रहे हैं, वो एक सर्टन एरिया में बैठते हैं, अल्लाह ताला की दीगर नेमतों से मुस्तफ़ीद नहीं होते, धूप में नहीं निकलते, उन्हें लगता है धूप ज़रूरी नहीं। वो एक एरिया में ऑफिस में, एक एरिया में घर में और एक एरिया उनके खाने पीने का, दैट्स इट। वो इन 2-3 जगहों पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, इसे कहते हैं रूटीन। पहले किसी ज़माने में ये एक अच्छी इस्तिलाह थी, बट आजकल रूटीन इज़ सिकनेस, बीमारी है ये। बंदा अल्लाह ताला की दीगर नेमतों को, दीगर खुशियों को अप्रोच ही नहीं करता। वो एक सर्टन लिमिटेशन उसने क्रिएट की हुई हैं एंड उसी में वो खुश रहने की कोशिश करता है। कुछ चीज़ें उसके हाथ में हैं, कुछ चीज़ें उसके रोज़मर्रा की ज़रूरियात में हैं, बस उसी से रिलेटेड। ये अच्छी चीज़ नहीं, ये बाद में प्रॉब्लम करेगी। सूरज आपके सेकंड एंगल पर आकर इन्हीं चीज़ों को तोड़ता है, आपको नई तरफ जिद्दत देता है, आपको नई खुशियों के वसाइल प्रोड्यूस करके देता है। आपका 60% ऑफ योर लाइफ, दैट इज़ योर मटीरियल नीड्स, उनको पूरा करने के रिसोर्सेज जनरेट करता है। तो दिस इज़ माई प्रोफेशनल प्रेडिक्शन, दिस इज़ माई एस्ट्रोलॉजिकल एक कैलकुलेशन जो मैं इस वक्त वर्गों को दे रहा हूँ कि नाउ अपने 60% ऑफ लाइफ को ग्रैब करने के लिए कमर कस लीजिए, इन्वेस्टमेंट्स करिए, जॉब स्विच करनी है तो जॉब स्विच करिए, नई जॉब के हासिल करने की कोशिशें करनी है तो नई जॉब के हसूल की कोशिशें करिए, अपने कुलीग्स के साथ अपने ताल्लुकात को अच्छा करिए, मल्टीटास्किंग करनी है, जॉब पर भी रहना है, कुछ कारोबार भी करना है, दोनों करिए, आपके लिए फेवरेबल रहेगा। क्रिएटिव आइडियाज़ पर काम करना है, दिस इज़ राइट टाइम, आप कर सकते हैं। सन का, सूरज का आपके सेकंड एंगल पर आना, मरकरी जो आपका रूलिंग प्लैनेट है उसकी रेट्रोग्रेशन को भी स्लो डाउन कर देगा। वैसे भी मरकरी की रेट्रोग्रेशन स्लो डाउन होने लगी है। मरकरी जब रेट्रोग्रेड हुआ था तो लिब्रा एंगल पर था, वहाँ वो काफ़ी हार्श था। 23 सितंबर को वो पीछे आते आते वीनस इस पे लिब्रा एंगल पर आ जाएगा, वहाँ सॉरी वर्गो एंगल पर आ जाएगा, वहाँ पर वो कम हार्श होगा।
लेस नेगेटिव होगा। वैसे 2 अक्टूबर को उसने बिल्कुल डायरेक्ट हो जाना है तो कॉम्प्लिकेशंस रिजॉल्व हो जाएंगी। वीनस आपके फर्स्ट एंगल पर है, दिस इज योर लव लाइफ, वीनस इज़ योर sudden gains, Venus is your spirituality, Venus is your love life, Venus is your material advantages। अल्लाह ताला की तरफ से वीनस अगर फर्स्ट एंगल पर हो तो इससे फैमिली ओरिएंटेड डिसीजन वेलफेयर पर मबनी होते हैं, इत्तफाक पैदा होता है, बरकत पैदा होती है। हाउस वाइफ्स अपनी रिस्पेक्ट का पीक देखती हैं, हाउस वाइफ्स अपनी औलाद के लिए जो इक़दामात करती हैं वो बड़े अफेक्टिव होने लगते हैं एंड मोहब्बत की तरफ तबीयत माइल होती है, ब्यूटी की तरफ तबीयत माइल होती है, चाहे वो सेल्फ डेवलपमेंट्स हों, चाहे वो सराउंडिंग के साथ मूड्स हों, ये सब में ग्रोथ आती है। एंड आपके लिए मार्स आपके 10th एंगल पर है। मार्स का 10th एंगल पर होना अलग से बेनिफिट्स क्रिएट करेगा। मार्स आपके लिए करेज का, सोर्स ऑफ इनकम का, लॉसेस की रिकवरी का, कंपटीशंस को विन करने का, कॉन्फिडेंस लेवल्स को इन्हेंस करने का एंड फैमिली वेलफेयर का प्लैनेट है। सो 3-4 शोबे इस वक्त आपके बहुत अच्छे हैं, फैमिली वेलफेयर, कैरियर, जॉब, इन्वेस्टमेंट्स, मल्टीटास्किंग, 9th एंगल आपकी स्पिरिचुअलिटी एंड अटैचमेंट्स, लव लाइफ, ये सब अच्छे। सैटर्न और जुपिटर दोनों रेट्रोग्रेड हैं, मरकरी भी रेट्रोग्रेड है, आपका रूलिंग प्लैनेट है। इनकी रेट्रोग्रेशन कुछ अनलकी तो करेगी आपको। उस चीज़ को अगर ओवरकम करना हो वर्गोस तो बहुत अच्छी रेमेडी जो मैंने अपने टोटल 21 साल कैरियर में देखी वो रूबी है, ओपल या रूबी दोनों में से कोई एक, और साथ में सूरह शम्स पढ़ी जाए 5 टाइम्स इन अ डे। ये ऐसे एडवांटेजेस पैदा कर देगी जो आपकी एवरेज सेंसिटिविटीज़ को रिपेयर कर देगी। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और तालीम में दिल नहीं लग रहा तो ये उसे कवर कर देगी। अगर आप एक एम्प्लॉई हैं, एक जॉब पेशा आदमी हैं और सराउंडिंग में आप अनकंफर्टेबल हैं, लोगों की नापसंदीदगी आपको बहुत तंग करती है, तो वो इस रेमेडी से रिकवर हो जाएगी। अगर आप एक सेंसिटिव हेल्थ के मालिक हैं, अक्सर ही मौसमी तगय्युर, ज़रा सी गर्मी, ज़रा सी सर्दी, ज़रा सी बरसात आपको बीमार डाल देती है, ज़रा सा गलत खा लेना आपको उलझा देता है, तो भी आपकी इम्यूनिटी में इजाफा होगा विद द हेल्प ऑफ दिस रेमेडी। एंड द नेक्स्ट थिंग, जो लोग रिलेशनशिप में क्राइसिस महसूस कर रहे हैं वो भी इससे सेटल डाउन हो जाएंगे। अगर रिलेशनशिप कंसीव नहीं हो रहा या फिर कपल परफॉर्मेंसेस में इरिटेशंस हैं या फिर कुछ पेनल्टीज़ का अंदेशा है कि कुछ नुकसान होने वाला है, तो भी इस चीज़ से रिकवर हो जाएगा। बट अगर ये चीज़ें आप ऑलरेडी कर रहे हैं और आपकी वो कॉम्प्लिकेशन, आपकी वो सेंसिटिविटी या आपकी वो कंप्लेन रिजॉल्व नहीं हो रही, तो देन यू नीड योर पर्सनल कैलकुलेशन। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, उससे भी आपको जो नेक्स्ट स्टेप ऑफ रेमेडीज़ हैं वो पता लग जाएंगी और फिर वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड वर्गोज़। अगले हफ्ते वीनस बहुत अच्छी पोजीशन पर आ जाएगा। अभी भी अच्छा है, आपकी लव लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अगले हफ्ते ये अपने मैक्सिमम पर होगा। अगले हफ्ते रबीउल अव्वल का चांद भी तुलू हो जाएगा। इन दोनों सिचुएशन का आपकी ज़ात पर जो असर आएगा, जो आपकी मूड में तब्दीलियाँ आएंगी, जो आपकी कैफियत बदलेंगी, वो तफसील अगली वीडियो में बयान करूँगा। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर ये मेरी दी हुई नॉलेज आपको वक्त को समझने में कुछ आसाइश पैदा की हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वर्गोज़, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।